लिया जाए, किस्मत अच्छी हो तो निस्बत अच्छी मिल जाती है। किस्मत अच्छी हो तो निस्बत अच्छी मिल जाती है। तो अल्लाह ने हमारी किस्मत अच्छी थी, तो अल्लाह ने हमें ये निस्बत अता फरमाई है। जिस आस्ताने पे एक नहीं दो नहीं, पाकिस्तान बरे सगीर पाको हिंद की 72 गदियों ने डायरेक्ट फैज लिया है। बाबा जी सैयद नूर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह से पाकिस्तान की 72 से ज्यादा गदियां ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट फैज चूरा शरीफ से मिला है। और जब आप तेरा शरीफ के अंदर मौजूद थे, जिंदगी के आखिरी अयाम 1.5 साल या 2 साल या 2.5 साल कह लो, आपकी जिंदगी के आखिरी अयाम, उधर मेरे आका की जियारत हुई ख्वाब के अंदर। ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि तुम पंजाब के अंदर अटक के करीब एक जगह है चूरा, वहां चले जाओ। आपकी जिंदगी का 1.5 साल बाकी है और इस 1.5 साल के अंदर 2.25 लाख बंदा आपकी निगाह से फैज़याब होगा। एक मर्द पहुंची वहां से है ना, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह मजमा काफी है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे कहा गया कि माहौल बनाना है, तो माशाल्लाह हमारे दरबारी जिस तरह नाथ खान है ना, हम दरबारी खतीब भी हैं, तो सबको बारी बारी मौका दिया जाएगा। पिछले साल फ्याजी साहब नकाबत की जिम्मेदारी थी, वो ले रहे, तो उन्होंने सबको मौका दिया। इंशाल्लाह सबको मौका दिया जाएगा। वैसे अगर मेरे दिल की बात पूछो तो मुझे यहां खड़े होते हुए डर लगता है। हुक्म है अल अमरु फौकल अदब, अमर जो होता है वो अदब के ऊपर होता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि फरमाया कि इतने अरसे के अंदर 2.25 लाख बंदा आपकी निगाह से फैज़याब होगा। तो पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरानिया थोड़ा है, वक्त थोड़ा है और काम ज्यादा है। फरमाया ए नूरे मोहम्मद, आंख तेरी होगी, तेरी आंख के अंदर ताकत तेरे रसूल की होगी। जिधर निगाह उठाएगा उधर ही लोग आपके दीवाने होते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, इतने अरसे के अंदर इतनी ज्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जिस भी आस्थाने पे चले जाओ, जितने भी नक्शबंदी आस्थाने हैं वो चूरा शरीफ के फैज़याब हैं। ये मेरे आका इमामुल अंबिया की अता है, अताए रसूल है। मेरे आका की ने ड्यूटी लगाई है कि तुमने सरजमीन चूरा शरीफ के ऊपर बैठ के अल्लाह की तौहीद का और मेरी रसालत के डंडे बजाने हैं। और इस आस्ताने की और किबला व काबा मलजा मावा, हम चूंकि आले सुन्नत व जमात है, हमारे मसलक का क्या नाम है? आले सुन्नत वाल जमात नहीं कहना, वा जमात। माशाल्लाह थोड़ी सी पहचान करें। आले सुन्नत व जमात, वाल जमात और है, वाल जमात और है, हम आले सुन्नत व जमात है। तो हम सहाबा के साथ भी मोहब्बत करते हैं और नबी की आल से भी मोहब्बत करते हैं। नबी पाक की हर निस्बत का हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि मौलवी कितना बड़ा है, हम ये नहीं देखते कि शेखुल कुरान कितना बड़ा है, हम ये नहीं देखते कि शेखुल हदीस कितना बड़ा है। हम निस्बत चेक करते हैं। अगर निस्बत सही हो तो हम मान लेते हैं, अगर निस्बत सही ना हो, चाहे कोई शेखुल कुरान हो, चाहे कोई शेखुल हदीस हो, हम रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट उसको करते
जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ कायम होती है। और ये निस्बतों की जंजीर आमने बैत के किबला ताहिर बादशाह साहब के हाथ में। ये सिलसिला चलता चलता सरहंद शरीफ से होता हुआ, बुखारा शरीफ से होता हुआ, ये मदीना शरीफ जाता है, हजूर की बारगाह तक जाता है। हमारा सिलसिला, चाहे सिलसिला तरीकत हो, चाहे इस खानदान का सिलसिला नस्ब हो, सिलसिला तरीकत जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक तक जाता है। और सिलसिला नस्ब इस खानदान का हजरत इमाम हसन से होता हुआ, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से होता हुआ, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया साजिदा मोमिना सैयदा फातिमा तो ज़हरा की निस्बत से रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। माशाअल्लाह। सिलसिलाए तरीकत की बात भी मैंने की है और सिलसिलाए नस्ब की बात भी की है। सिलसिलाए तरीकत नक्शबंदियों के पेशवा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह तक पहुंचता है। और सिलसिलाए नस्ब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से हजरत सैयदा फातिमा तुजारा की निस्बत से रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुंचता है। और ये बात याद रखो, दुनिया वालों की नस्ल बेटों से चलती है, दुनिया वालों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरे नबी की नस्ल बेटी से चली है। मेरे आका की नस्ल बेटी से चली है। मेरे आका को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां अता फरमाई? ये बात समझने वाली है। जब मुहर्रम का महीना आता है, सुन्नी मुहर्रम थोड़ा मनाते हैं, सुन्नी मुहर्रम के इतने जलसे नहीं करते। आमने हुसैन और आले रसूल को शियों के हवाले कर दिया है। हालांकि आले रसूल का वारिस भी सुन्नी है और नबी के सहाबा का वारिस भी सुन्नी है। तो मेरे आका इमामुल अंबिया को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। जो शिया है वो कहते हैं हुजूर की एक ही बेटी है, वो 3 बेटियों का इनकार करते हैं। और दलील कौन सी देते हैं कि मुबाला के वक्त जब 10 हिजरी को मुबाला हुआ निजरान के ईसाइयों के साथ, उस वक्त हुजूर सैयदा फातिमा तुजारा को लेके गए, बाकी बेटियों को लेकर नहीं गए। अब शियों को यह भी पता नहीं कि हुजूर की 3 साहबजादियों का उस वक्त विसाल हो चुका था। हुजूर की एक ही साहबजादी 10 हिजरी के मुबाले के टाइम आप जिंदा थी। तो मेरे आका इमामुल अंबिया की नस्ल बेटी से चली है। और बेटी भी वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया साजिदा मोमिना सैयदा फातिमा तो ज़हरा। मेरे शाह तरीकत ये बात अक्सर बयान फरमाते हैं, आपके रिकॉर्ड के अंदर, आपकी कैसेटों के अंदर, और मैंने गाड़ी के अंदर आप ही की कैसेटें रखी हुई हैं। चलते फिरते जिधर भी जाता हूं आपकी तकरीरें सुनता हूं। आप फरमाते हैं आज लोग सुन्नतें बयान करते हैं, पगड़ी बांधना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, सफेद कपड़े पहनना सुन्नत है, मसवाक करना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है, और दीन की खातर पत्थर खाना भी सुन्नत है। दीन की खातर पत्थर खाना भी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारे गए, लेकिन मैं बात बखेरना नहीं चाहता। आप फरमाते हैं सफेद कपड़े पहनना सुन्नत है, पगड़ी बांधना सुन्नत है, मसवाक करना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है, लेकिन बेटी
बाप के घर में आए, बाप खड़ा होके बेटी का इस्तकबाल करे, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह ने जिस जिसको बेटियां दी ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। बेटियां बड़ी प्यारी चीज होती हैं, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की बेटियों के मुकद्दर भले फरमाए, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। बेटे नेमत हैं और बेटियां रहमत हैं। तो मेरे आका, मेरे मुर्शद, मेरे किबला, मेरे मलजा, आप फरमाते हैं बेटी घर में आए, खड़ी होके बेटी का इस्तिकबाल करना और बेटी की पेशानी पे बोसा देना, यह भी मेरे रसूल की सुन्नत है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के साथ आपका निकाह हो गया, शादी हो गई, तो जब कभी सैयदा मेरे आका की बारगाह में हाजिर होती तो हुजूर अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते थे। मेरे आका, मैं एक दीन का तालिब इल्म होने के नाते, अगरचे मैंने दर्स निज़ामी किया, एमए किया, एमएड किया, एमफिल किया, लेकिन मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, क्योंकि जब तक बंदा तालिब इल्म होता है सीखने की हिस्स बंदे की मौजूद रहती है। तो मेरे भाइयों, मेरे आका सिर्फ दो हस्तियों के इस्तिकबाल के लिए उठे हैं, दो हस्तियों के इस्तिकबाल के लिए उठे हैं, इस्तिकबाल किया है, प्रोटोकॉल दिया है। या तो अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए उठे हैं, या अपनी मां अलीमा सादिया के इस्तिकबाल के लिए उठे हैं। किसके लिए उठे हैं? हजरत हलीमा सादिया के इस्तिकबाल के लिए। मुझे बताओ, हमने आज से यहां से ये मोहब्बत का पैगाम लेके जाना है, अपने वालिदैन को इज्जत देनी है, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करनी है। और हमें ये वाहिद आस्ताना है जहां से माँ बाप की खिदमत का दर्स दिया जाता है, माँ बाप के साथ मोहब्बत करने का दर्स दिया जाता है। मैं वालिदैन के अदब के हवाले से किबला ताहिर बादशाह साहब का एक वाकया आपके सामने अर्ज करता हूं। हमारे वजीराबाद के साथ एक गांव है धोंकल, मेरा भी और मेरे बड़े भाई कारी अयूब साहब दोनों का ससुराल गांव है। हमारी ससुराल फैमिली के अंदर एक मलक जमील अवान साहब, वो पुराने कल में एक किताब का मुतालिया कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने पढ़ा बाबा जी सैयद दीन मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह आप दोंकल के अंदर जाया करते थे, दोंकल के अंदर आपके मुरीद थे। तो वो मलक जमील अवान किसी वजह के साथ कई मामलात हो जाते हैं, वालिद साहब के साथ नाराजगी हो गई। वालिद साहब उनके छोटे भाई के घर में उनके साथ रहते हैं। ये कहते हैं मैंने वालिद साहब को मिलना छोड़ दिया, उनके पास जाना छोड़ दिया। और इसी दौरान एक दिन मैं शेखुपुरा हाजिर हुआ किबला ताहिर बादशाह के पास। अभी मैं मुलाकात के लिए सामने ही गया था, आपने फरमाया जमील अवान जा वापस चला जा, जाके पहले अपने बाप को राजी कर। मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई, अगर समझ आ गई तो कह दो सुभान अल्लाह, मुझे वहां से कह दो सुभान अल्लाह। भाई पीर साहब को किसने बताया कि ये अपने बाप के साथ नाराज है, ये बाप के साथ नाराज है? तो पता चला ये हमारे हर अमल की इन्हें खबर होती है। फरमाया जा पहले जाके अपने बाप को राजी कर, फिर मेरे पास आना। मैं यहां रुक के अर्ज करना चाहूंगा, सबसे बड़ा मुर्शिद तेरा बाप है, सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। माँ बाप को नाराज करके मुर्शिद के पास आएगा, फैज नहीं मिलेगा, हरगिज़ फैज नहीं मिलेगा। फैज लेना है तो माँ बाप को राजी करके मुर्शिद की बारगाह में आना पड़ेगा। फरमाया जाओ वापस चले जाओ, पहले जाके अपने बाप को राजी करो। जब वापस आए
रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। अपने घर में गाड़ी खड़ी की, भाई के घर आए, दरवाजा खटखटाया, भाई ने दरवाजा खोला। वो कहता है मैं अपने बाप के, मैंने कदम पकड़ लिए, कदम पकड़ के चूमने शुरू कर दिए, रो रो के कहा अब्बा जी मुझे माफ कर दो, आपकी नाराजगी की वजह से मेरा मुर्शिद भी मुझसे नाराज हो गया है। और माँ बाप इतने साफ दिल नहीं होते, जब कभी नाराज हो जाएं, रूठे हुए माँ बाप को बेटा राजी करने लगे। माँ बाप बड़े नरम दिल होते हैं, उनका दिल नरम हो जाता है। उन्हें कहा जा बेटा मैंने तुझे माफ किया। और जब बाप के कदम चूम के माफी लेके घर आया, कहता मैं रात को सोया, उधर आंख बंद हुई, उधर किस्मत की आंख खुल गई। मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। फरमाया जमील मेरे बेटे, तूने अपने बाप को राजी किया, मैं मदीने वाला भी राजी हो गया हूं। और मेरा ज़ौक़े ईमान कहता है अर्श से भी आवाज आई होगी, जिससे मदीने वाला राजी हो जाए उससे मैं राजी हो जाता हूं। और यहां कुछ लोग इस तरह भी कायनात के अंदर तबलीग करते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह को राजी कर लो, सिर्फ अल्लाह ही काफी है, अल्लाह को राजी कर लो। मैं इस पाक धरती के ऊपर खड़ा होके आले सुन्नत व जमात का एक नुमाइंदा होने के नाते अर्ज करना चाहता हूं, खुदा उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक मदीने वाला राजी ना हो। जब तक मदीने वाले आका राजी ना हो, और मेरे आका राजी नहीं होते जब तक नबी की आल राजी ना हो। मेरे आका राजी नहीं होते जब तक माँ बाप राजी ना हो। तो मेरे भाइयों, उनको बाप की माफी की वजह से अल्लाह भी राजी हो गया, मदीने वाले आका भी राजी हो गए। अब चूंकि जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मोहतरम जनाब फखरुल कुर्रा कारी सईद साहब वो तशरीफ लाते हैं और इस महफिल पाक का आगाज अल्लाह की लारईब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से करते हैं। मोहतरम जनाब कारी सईद साहब, अगर नहीं